आज हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी सेकेंड ईयर यूनिट 1 की। इसमें हमारे गिवन टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में और आज इसे फिनिश करेंगे। साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम में आपने देखा होगा साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम में साइबर क्राइम। तो इस सब्जेक्ट में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इस साइबर क्राइम को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम पढ़ते हैं। Definition: Cybercrime means doing bad things using computer and internet. It's like breaking rules in the digital world. Imagine someone stealing information or causing trouble online. That's cybercrime. साइबर क्राइम होता है कोई भी गलत चीज करना कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू। क्राइम माने कोई भी गलत चीज करना, और यहाँ साइबर वर्ड का मतलब होता है इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज करके। इट्स लाइक ब्रेकिंग द रूल इन द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड में जितने भी रूल्स बने हुए हैं सारे डिजिटल डिवाइसेस को लेकर, उनके रूल्स को ब्रेक करना। इमेजिन समवन स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन और कॉजिंग ट्रबल ऑनलाइन। कोई आपकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन चुरा रहा है और आपको उसी का यूज करके आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा है, उसको हम साइबर क्राइम बोलेंगे। ओरिजिन ऑफ द टर्म, तो ये टर्म कहाँ से आई है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? द वर्ड साइबर क्राइम कम्स फ्रॉम कंबाइनिंग साइबर एंड क्राइम। दो वर्ड से मिलके बना है ये साइबर क्राइम वर्ड, पहला साइबर और दूसरा क्राइम। Back in the 1990s, when computers were becoming popular globally, people needed a word for this new digital crime. तो 1990s में जब कंप्यूटर की एक ग्रोथिंग पीरियड था तो वहाँ क्राइम्स भी बढ़े ही। तो अब उन चीज़ों को हर चीज़ को पहचानने के लिए एक नाम चाहिए होता है। तो वो जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम हो रहे थे उनको पहचानने के लिए भी एक नाम चाहिए था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया साइबर क्राइम। सो दे क्रिएटेड साइबर क्राइम टू डिस्क्राइब इलीगल एक्टिविटीज हैपनिंग इन द डिजिटल स्पेस। तो जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी डिजिटल वर्ल्ड में, उसको हमने एक नाम दे दिया साइबर क्राइम। सो नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। Information security is like a digital superhero. It protects your personal information from digital bad guys. Digital bad guys को आप हैकर कह सकते हो, जो फ्रॉड करते हैं आपके साथ वो कह सकते हो। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज लाइक डिजिटल सुपर हीरो। सुपर हीरो क्या होता है? जो आपको बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको बचाता है उस हैकर से या उस फ्रॉड इंसान से। It's the guardian that ensure only the right people can access and use your digital secrets. तो जो भी आपके डिजिटल सीक्रेट्स हो गए, लाइक पासवर्ड्स, आपका पिन हो गया, एटसेट्रा, जो भी हो गया, वो ये उसको गार्डियन माने प्रोटेक्ट करता है, ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड लोग जिनको आपने परमिशन दी है, ये जिन्हें आप जानते हो, वही आपके डाटा को यूज कर पाए, एक्सेस कर पाए। इम्पोर्टेंस: इमेजिन इट एज द लॉक ऑन योर डिजिटल डायरी। इसको आप अपने डिजिटल डायरी का लॉक समझ सकते हैं। लॉक से क्या होगा? चोरी नहीं होती है। जैसे घर पे लॉक लगाते हैं तो घर में चोरी नहीं होती है, ऐसे आप डिजिटल अपनी डायरी में लॉक लगाएंगे तो उससे भी कोई आपकी उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कीप्स योर पर्सनल डिटेल सेफ फ्रॉम ऑनलाइन मिसचीफ मेकर। तो जो भी ऑनलाइन उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, आपकी डिटेल्स उनसे प्रोटेक्ट करके रखता है। Without it, your digital secret could be like an open book that anyone can read. बिना लॉक के आपकी जो डिजिटल सीक्रेट्स है वो एक खुली किताब है, जो कोई भी आएगा और पढ़ के चला जाएगा। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसका सही इस्तेमाल करता है या गलत इस्तेमाल करता है, पर आपके सीक्रेट्स तो सबको पता लग जाएंगे। 3 की एस्पेक्ट्स होते हैं इसके: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कीपिंग योर सीक्रेट सेफ। तो ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो होती है वो आपके डाटा को सेव करती है, ताकि कोई भी गलत लोग आपके डाटा को यूज ना कर पाए। सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन जिसको आपने परमिशन दी है वही उसको यूज कर पाए। इंटीग्रिटी माने जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेव करी है या किसी के साथ शेयर करी है वो राइट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। कुछ भी बीच में मतलब सेंड करते टाइम या स्टोर करते टाइम उसमें कुछ भी मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। एज इट इज वो या तो स्टोर हो जानी चाहिए, शेयर हो जानी चाहिए। Availability, ensuring you can access your information when you need it. Availability माने अगर आपने कहीं वो स्टोर कर रखी है और
आपको 3-4 दिन बाद उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप बिना किसी परेशानी के उसको एक्सेस कर पाते हो। दैट इज़ योर अवेलेबिलिटी। Who are cyber criminals? Cyber criminals कौन होते हैं? Cyber criminals are like digital bad guys. वही जो ऑनलाइन हैकर्स या फ्रॉड करते हैं, जो डिजिटल बुरे लोग होते हैं, जो डिजिटल चीज़ों का यूज़ करके कुछ भी बुरी चीज़ करते हैं। They are people who use computer and the internet to do naughty stuffs. वो कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करते हैं ताकि वो कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें कर सके। Anyone can be a cyber criminal. तो कोई भी साइबर क्रिमिनल हो सकता है। इट कैन बी योर नेबर, समवन अक्रॉस द वर्ल्ड और इवन समवन यू नो। देयर इज नो स्पेसिफिक लुक फॉर अ साइबर क्रिमिनल। साइबर क्रिमिनल कोई भी हो सकता है आपका पड़ोसी हो माने पड़ोसी ऐसा नहीं है कि वो आपकी कोई भी फोन नंबर चुराए या कुछ भी, वो जैसे हो गया वाईफाई, बहुत चोरी होते हैं पड़ोस में, तो वो भी एक साइबर क्रिमिनल की उसमें आता है। कोई भी वाईफाई का पासवर्ड चुरा लेता है उसको हम साइबर क्रिमिनल ही बोलेंगे। समवन अक्रॉस द वर्ल्ड, कोई दूसरी कंट्री में से बैठ के आपके साथ फ्रॉड कर दे, आपका बैंक अकाउंट हैक कर ले, खाली कर दे उसको। और इवन समवन यू नो, कोई भी आपका जानने वाला हो सकता है। देयर इज नो स्पेसिफिक लुक, उसका कोई स्पेसिफिक लुक नहीं होता है। डिजिटल रूल ब्रेकर्स, दे ब्रेक द ऑनलाइन रूल्स फॉर डूइंग थिंग्स लाइक स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें करते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। आपके पीसीज में, सिस्टम्स में, लैपटॉप्स में और इवन फोन्स में भी वायरस स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे आपका सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। और कॉजिंग ट्रबल इन द डिजिटल वर्ल्ड, और जो भी डिजिटल चीज़ों से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं वो हर चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम हमारे 4 तरह से होते हैं: अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड अगेंस्ट सोसाइटी। तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, तो इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल के। कैसे हो सकता है? ईमेल स्पूफिंग से हो सकता है, स्पैमिंग से हो सकता है, हैरेसमेंट एंड साइबर स्टॉकिंग। सो सबसे पहले पढ़ेंगे ईमेल स्पूफिंग। अ spoofed email is one in which the email header is forged so that the mail appears to originate from one source but actually sent from the another source. ईमेल स्पूफिंग एक ऐसे होता है, वो कोई भी हैकर जो होगा वो आपको ईमेल भेजेगा, और हेडर जो होता है, जो भेजने वाले का नाम होता है ना, वो ऐसा स्पेसिफिक नाम रखेगा ताकि आपको लगता है कि किसी ऑथराइज्ड पर्सन ने आपको भेजी है। जैसे वो आपके बैंक का नाम यूज कर सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। बैंक के नाम से वो आपको भेज देगा, आप सोचोगे कि बैंक से डिटेल्स मांग रहे हैं और आप उसमें सारी डिटेल्स भर के भेज दोगे, बट वो होता कौन है? हैकर। तो ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाती है। स्पैमिंग मीन्स सेंडिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अनसोलिसिटेड मेल्स और मास मेल्स सच एज चेन लेटर्स। स्पैमिंग माने एक ही मेल्स की बार बार कॉपी भेजना, या एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में किसी को मेल भेज देना। Harassment and cyber stalking. Cyber stalking means following an individual activity over internet. जो हैकर होगा वो बहुत दिन तक आप पे नजर रखेगा कि आप इंटरनेट के ऊपर क्या देख रहे हो, किस टाइप का डाटा आप सर्च करते हो या किस चीज में आपका इंटरेस्ट है। It can be done with the help of many protocol available such as email, chat room, user, net group. इन सारी चीजों की हेल्प से वो आप पे नजर रख सकता है कि आप किसको मेल भेज रहे हो, किसके साथ चैट कर रहे हो, यूजर नेट ग्रुप्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे साइबर क्राइम कैसे हो सकता है? प्रॉपर्टी में सबसे पहला नाम आता है मनी का, तो यहाँ आएगा मनी को लेके। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, सबसे पहले आपका क्रेडिट कार्ड, अगर उसे गलती से आपका पिन पता लग जाता है। एज द नेम सजेस्टेड, दिस इज अ फ्रॉड दैट हैपन्स बाय द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो नाम से पता लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। दिस जनरली हैपन इफ समवन गेट टू नो द कार्ड नंबर और द कार्ड गेट स्टोलन। या तो अगर आपका कार्ड नंबर किसी को पता लग जाता है या आपका जो कार्ड है वो कोई चुरा लेता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है माने किसी ने जो अपनी प्रॉपर्टी पे एक वो कर रखा हो कि मतलब कोई थर्ड पर्सन उस पर अपना हक नहीं जमा सकता।
These include software privacy, copyright infringement, trademarks violation, theft of computer source code. Internet time theft. This happens by the usage of internet are by an unauthorized person which is actually paid by another one. अभी मैंने पीछे बताया जो वाईफाई की चोरी होती है अड़ोस पड़ोस में, उसी तरह से जैसे आपका वाईफाई है, आपके किसी पड़ोसी को उसका पासवर्ड पता लग जाता है तो वो बहुत टाइम तक उसे यूज करता रहेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप तो पेमेंट कर रहे हो बस उसके लिए, तो फ्री हो जा रहा है ना, उसको कहते हैं इंटरनेट टाइम थेफ्ट। नेक्स्ट, साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। Unauthorized access of computer, accessing the computer network without permission of the owner, बिना किसी की परमिशन के किसी का कंप्यूटर या उसका नेटवर्क यूज करना। Denial of service, when internet server is flooded with the continuous bogus request so as the denying legitimate users to use the server to the crash of the server। ओके मैं इसको बताती हूँ डिटेल में। डिनायल ऑफ द सर्वर इजी लैंग्वेज में अगर हम समझे, माने किसी के सर्वर पे एक लिमिट होती है, जैसे हम ईमेल का लेके चलते हैं, अगर किसी सर्वर के पास लिमिट है कि 100 मेल्स ही वो एक टाइम पे कलेक्ट कर सकता है, बट किसी ने आपको भेज दी 1000 में मेल्स, इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। तो 1000 मेल्स क्या करेंगे, सिस्टम को क्रैश कर देंगे, वो सिस्टम हैंग हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो सर्विस प्रोवाइड ही नहीं होगी, मीन्स डिनायल ऑफ सर्विस। Virus attack. A computer virus is a software program that can infect your computer's program by modifying them in such a way include a copy of it। आगे वाले यूनिट्स में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए वायरस माने इतना समझिए कि जो आपके कंप्यूटर में अगर एक बार घुस गया तो वो आपकी डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकता है। Virus can be file infecting or affecting boot sector of the computer. Worm, unlike virus, do not need the host to attach themselves। Email bombing, sending large number of mails to the individual or company or mail servers nearby ultimately result into crash। ईमेल बॉम्बिंग भी डिनायल सर्विस की तरह है, बट यहाँ सिस्टम हमारा क्रैश हो जाता है। वहां तो डीओएस में क्या होता था, डिनायल ऑफ सर्विस में सिस्टम हमारा हैंग होता था, ईमेल बॉम्बिंग में सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्रैश हो जाता है। Trojan horse is an unauthorized program which functions from inside that seems to be an authorized program, thereby concealing what is actually doing। ट्रोजन हॉर्स एक अनऑथराइज प्रोग्राम होता है जो अगर आपके कंप्यूटर में आया तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑथराइज प्रोग्राम ही है, जो पीछे हमारी कंपनी वाले उन्होंने हमारे सिस्टम में डाल के दिया है, बट ऐसा होता नहीं है, वो आप पे निगरानी रख रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता है। साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। सोसाइटी के अगेंस्ट साइबर क्राइम कैसे हो सकता है? करेंसी नोट, रेवेन्यू स्टैम्प, मार्कशीट कैन बी फॉरगर्ड यूजिंग कंप्यूटर एंड हाई क्वालिटी स्कैनर्स। ये सारी जो चीजें होती है ना, इनको कॉपी कर सकते हैं हाई क्वालिटी स्कैनर्स का यूज करके, नकली छाप सकते हैं अगर अच्छी क्वालिटी का स्कैनर और प्रिंटर हो सकता है, उसका यूज करके मार्कशीट्स हो गई, रेवेन्यू स्टैम्प्स हो गए, हमारे नोट्स हो गए, इनको नकली नोट छाप सकते हैं, नकली मार्कशीट्स बना सकते हैं। Webjacking. Hacker gain access and control over the website of another, even they change the content of website for fulfilling political objective for money। तो हैकर क्या करेंगे, गेन एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर द वेबसाइट ऑफ अनदर, किसी और वेबसाइट पे अपना गेन कर लेंगे, इवन दे चेंज द कंटेंट ऑफ वेबसाइट। लाइक किसी ने अगर अमेजोन की साइट हैक कर ली तो वो उसके कंटेंट की जितनी भी डिटेल होगी ना वो चेंज कर देंगे, और उनको ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मनी। लाइक किसी आइटम का प्राइस, किसी ड्रेस का प्राइस अगर 1000 रुपीज है तो वो उसको बढ़ा सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, तो प्रॉफिट किसका होगा, हैकर का। दैट इज वेब जैकिंग। वेब जैकिंग तो नाम से ही पता चल रहा है, वेबसाइट को हाईजैक कर लेना। नेक्स्ट, ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम। ग्लोबल perspective on cybercrime is looking at naughty actions happening all around the world using कंप्यूटर एंड इंटरनेट। आजकल हर जगह ये एक्शंस हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहा है जहाँ जहाँ पे इंटरनेट और कंप्यूटर्स यूज करे जाते हैं। नो बॉर्डर, साइबर क्राइम्स डू नॉट फॉलो एन कंट्री लाइन। उनकी कोई कंट्री लाइन फॉलो नहीं करते हैं वो। लाइक
आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के किसी बंदे के साथ फ्रॉड कर सकते हो या वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो यहाँ कोई कंट्री की वो नहीं होती है सीमा रेखा। दे कैन हैपन एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है ये अटैक, साइबर अटैक कहीं भी हो सकता है, फ्रॉड आपके साथ कहीं भी हो सकता है। एंड बैड एक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री माइट इवन वर्क टुगेदर। और ये जो हैकर होते हैं ये सिंगल हैकर नहीं होता, ये एक टीम भी हो सकती है जो अलग अलग कंट्रीज में बैठ के आप पे साइबर अटैक कर सकते हैं। डिजिटल चैलेंजेस एवरीवेयर, इट नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम इन वन प्लेस, ये एक जगह की प्रॉब्लम नहीं है। पीपल वर्ल्ड वाइड फेस सिमिलर डिजिटल ट्रबल्स एंड एवरीवन नीड्स टू बी केयरफुल ऑनलाइन। हर जगह आजकल ये साइबर अटैक हो रहा है, हर एक लोग मतलब बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, पूरी कंट्री में पूरे वर्ल्ड में हो रहा है साइबर क्राइम। तो लोगों को इन सारी चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए और अपने आप को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करना चाहिए इन सारी चीज़ों से। साइबर क्राइम एरा, in cybercrime, the cybercrime era is like living in the time where digital mischief is common challenge. साइबर क्राइम एरा एक ऐसा टाइम है जहाँ लोग रह रहे हैं, इन सारी चीजों को फेस भी करना पड़ रहा है उनको। सर्वाइवल मंत्रा फॉर नेटजियन मीन्स हैविंग अ सेट ऑफ रूल्स और प्रैक्टिस टू स्टे सेफ। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे सर्वाइवल मंत्रा हैं जिनसे आप अपने आप को और अपने सिस्टम को या अपने मोबाइल फोन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइबर अटैक से। सो इनको डिस्कस करते हैं हम। बी केयरफुल, बी साइबर अवेयर, स्टे अलर्ट एंड अवेयर ऑफ पोटेंशियल ऑनलाइन थ्रेड्स। जितने भी नए नए क्राइम्स आ रहे हैं ना, जैसे कॉल से करके कॉल स्पैम कॉल्स का साइबर क्राइम होता है, ईमेल बॉम्बिंग होती है या फ्रॉड ईमेलिंग होती है, इन सारी चीज़ों से आपको मतलब इनकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। पहले से ही पता होना चाहिए कि आजकल ये सारे क्राइम हो रहा है, तो अगर कल को आपके पास कोई ऐसी कॉल या मेल आती है तो आप उसमें ना फंसो। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने चाहिए, ना अपनी डेट ऑफ बर्थ, ना कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसा पिन जो कोई आसानी से हैक कर सके। थोड़े यूनिक पासवर्ड यूज करने चाहिए जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स ज़्यादा हो। कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड, इंश्योर योर कंप्यूटर एंड ऐप हैव द लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स। तो अपने सॉफ्टवेयर को जो है अपडेट करते रहना चाहिए और जितने भी उसके अपडेट्स आते हैं तो आप जितना हो सके उसको अप टू डेट रखिए। Be skeptical of emails. Do not trust every mail. Be cautious, especially with links or attachment. किसी भी ईमेल पर आसानी से ट्रस्ट मत करिए, जितना हो सके सतर्क रहिए और लिंक्स पे तो बिल्कुल भरोसा करना ही नहीं है। यूज ट्रस्टेड वेबसाइट्स, आजकल एक चीज की हजारों वेबसाइट मिलती हैं गूगल पे, तो हमें पूरी रिसर्च के साथ हर एक वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स फिल करनी चाहिए। Secure personal information. Be cautious about sharing sensitive information online. जितना हो सके अपनी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे ना डालें, ऑथराइज्ड वेबसाइट पर ही डालें। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हैव रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजिटल थ्रेट्स। हाउ साइबर criminals plan the attack. Cyber offenses are like digital crimes, and understanding how criminals plan their attack is crucial. It involves strategies and methods they use to carry out illegal activities in the digital space. किसी भी साइबर क्राइम को प्लान करने के लिए या अटैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग चाहिए होती है, ये इतना आसान काम नहीं होता है जितना दिखता है। तो साइबर क्रिमिनल्स अपना प्लान कैसे अटैक करते हैं और ना ही ये एक दिन का काम होता है, वो बहुत टाइम से आप पे नजर रखते हैं और मौका देखते ही वो आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। तो उनकी स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं? आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स, वो आपके वीक पॉइंट ढूंढेंगे या आपके सिस्टम का वीक पॉइंट ढूंढेंगे। एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज, दे यूज वीकनेस टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस और कंट्रोल। तो जैसे उनको वीक पॉइंट मिलेगा वो उसको यूज करके आपके सिस्टम पे अटैक कर देंगे। अब वो वायरस से करें या आपके साथ स्पैम कॉल से, मेल से, कुछ भी हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग, ट्रिकिंग इंडिविजुअल इनटू डिवलगिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ट्रिक माने आपको अपने चंगुल में फंसाएंगे।
कॉल से फंसा सकते हैं, कॉल पे आपके साथ बात करके आपका ट्रस्ट गेन कर लेंगे और आपसे डिटेल्स ले लेंगे, या मेल से किसी बैंक की या उसको हेडर बना के आपको मेल्स भेजेंगे जिससे वो आपकी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। मालवेयर डिप्लॉयमेंट, फिर वो क्या करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर में एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देंगे। प्लानिंग अटैक रूट्स, डिसाइडिंग द बेस्ट वे टू एग्जीक्यूट देयर डिजिटल मिसचीफ, फिर वो प्लान करेंगे कि कौन सा तरीका सही रहेगा आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। थिंक ऑफ साइबर ऑफेंस लाइक प्लानिंग अ हाइस्ट, क्रिमिनल स्टडी द टारगेट, फाइंड वेज टू ब्रेक इन। पहले वो स्टडी करेंगे आपके वीक पॉइंट्स को, फिर टारगेट कैसे वो आपके सिस्टम या कैसे उसमें घुस सकते हैं। यूज डिसेप्शन, डिप्लॉय टूल्स फॉर द जॉब एंड प्लान देयर एंट्री एंड एग्जिट रूट। वो एंट्री जब भी लेते हैं जब उन्हें पता होता है कि हाँ हम एग्जिट कर सकते हैं, वो जब भी उसके बाद ही एंट्री लेंगे। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर डिजिटल डिफेंस। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स पता होंगे तो हो सकता है आप ऐसा कुछ काम करो ही ना जिससे एक अटैकर को चांस मिल जाए आपके सिस्टम में एंट्री करने का। सोशल इंजीनियरिंग, social engineering is like digital magic trick. It's when cyber criminal use charm, manipulate or deceit to trick people into giving up their personal information or doing something they shouldn't. सोशल इंजीनियरिंग क्या एक मैजिक ट्रिक की तरह होती है जहाँ साइबर क्राइम जो होगा वो एक मैनिपुलेटिव या बहुत ही इमोशनल बातें कर करके आपको अपने जाल में फंसाएगा और इमोशनली या कैसे भी करके आपकी सारी पर्सनल डिटेल वो ले लेगा और उससे वो सारी चीज़ें कर सकता है जो शायद ना होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो सोशल इंजीनियरिंग में आएंगे। टेक्निक्स यूज्ड इन सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, sending fake mails or messages to trick individual into revealing sensitive information। फेक मेल्स या मैसेज करके वो ऐसा एक सीन क्रिएट कर देंगे जहां आपको अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। प्री टेक्सटिंग, creating a made up scenario to obtain personal information। एक ऐसा सीन क्रिएट कर देंगे जहाँ से वो अपनी मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल पाए। impersonation, posing as someone trustworthy to gain access to someone to access information or system। quizzes and surveys, use seemingly harmless quizzes और surveys। आजकल बहुत सारी ऐप भी होती हैं जो सर्वेज कराती हैं जिससे पैसा आता है, तो वो ऐसी सर्वेज या क्विजेस करेंगे जहाँ आप पैसों के लालच में हो सकता है उसे खोलो डिटेल्स डालो बट वो उन डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। इमेजिन समवन प्रिटेंडिंग टू बी फ्रेंड एंड आस्किंग फॉर योर पासवर्ड। सोचो अगर कोई आपका फ्रेंड बन गया ऑनलाइन, किसी ने अगर सपोज इंस्टाग्राम पे किसी ने ऑनलाइन एक आपके फ्रेंड के नाम से कोई आईडी बना ली और वो उस आईडी का यूज करके आपसे पासवर्ड मांग रहा है, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग। It's like digital con artists using charm or deception to get people to share their secrets. Always be cautious and never share sensitive information online, even it seems harmless। तो वो उस चीज का यूज करके सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं क्योंकि उसने फ्रेंड बनकर आपसे सारी डिटेल्स ले ली हैं और आपने ट्रस्ट करके उसको डिटेल्स दे भी दी। तो इन्हीं सब चीजों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग इज लाइक समवन फॉलोइंग यू ऑनलाइन। कोई आप पे ऑनलाइन निगरानी रख रहा है, उसको स्टॉकिंग बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्री रेजिस्टेंस एंड अनवांटेड अटेंशन, हैरेसमेंट और मॉनिटरिंग थ्रू डिजिटल मीन्स। क्या होता है, कोई अनवांटेड अटेंशन दे रहा हो आपको या हैरेस कर रहा हो आपको ऑनलाइन, मॉनिटरिंग थ्रू डिजिटल मीन्स, या आपको मॉनिटर कर रहा हो डिजिटल चीजों का यूज करके। ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब इनको हम पढ़ते हैं। Unwanted attention, receiving unexcessive unsolicited online communication। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, ना आप उसे जानते ना पहचानते, बट वो फिर भी मैसेज करे जा रहा है आपको फोर्सफुली या कुछ भी, और आप उससे बात भी नहीं करना चाहते, तो उसको बोलते हैं अनवांटेड अटेंशन। मॉनिटरिंग, बीइंग ऑब्जर्व्ड विदाउट कंसेंट, कोई आप पे निगरानी रखना है बिना आपकी कंसर्न के।
ऑफन थ्रू सोशल मीडिया और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का यूज करके या कोई और अदर प्लेटफॉर्म यूज करके। हैरेसमेंट, रिपीटेड एंड इंट्रूसिव बिहेवियर कॉजिंग इमोशनल डिस्ट्रेस, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है ऑनलाइन तो उसको हरेस बोल देंगे, जिससे आप परेशान हो रहे हो। कोई ऐसी बात बोल रहा है या ऐसी बात कर रहा है जिससे आप परेशान हो रहे हो, इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है आपको, दैट इज हरेसमेंट। थ्रेट्स, एक्सप्रेसिंग हार्मफुल इंटेंशन और मेकिंग इंडिविजुअल फील अनसेफ, एक ऐसा सीन क्रिएट कर देना ताकि एक इंडिविजुअल को लगे कि वो खुद भी सेफ नहीं है। एग्जाम्पल, imagine someone constantly commenting on your social media, sending numerous messages or tracking your online activity, कोई आपको अनवांटेड कमेंट कर रहा है, ना आप उसे जानते ना पहचानते, बट वो फिर भी आपके सोशल मीडिया पे कमेंट करे जा रहा है और बार बार करे जा रहा है और आपको मैसेज करे जा रहा है, डीएम्स करे जा रहा है और आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी भी ट्रैक कर रहा है, दैट इज साइबर स्टॉकिंग। इट्स लाइक एन ऑनलाइन शैडो दैट वोंट गो अवे, causing discomfort and potentially putting your digital well-being at risk. Always report such behavior and take steps to online privacy. Protect your online privacy. इसके लिए स्टेप लेना चाहिए और उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए ऐसे अकाउंट्स को, ताकि आपकी प्राइवेसी बची रहे। साइबर कैफे, साइबर कैफे तो आजकल सभी स्टूडेंट्स यूज करते हैं। A cyber cafe is like a digital hangout spot where people can use computers and the internet. एक ऐसा स्पॉट है, एक ऐसा प्लेस है, ऐसी जगह है जहाँ जाके पीपल हैंग आउट करते हैं और मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों चीज यूज कर सकते हैं। इट्स अ प्लेस वेयर इंडिविजुअल ऑफन विदाउट पर्सनल कंप्यूटर्स कैन एक्सेस ऑनलाइन सर्विसेज, प्ले गेम्स और वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। ऐसा इंसान जिसके पास अपना मतलब कंप्यूटर नहीं है जिसके पास, तो वो उसके लिए एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर जाके वो ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस कर सकता है, गेम्स खेल सकता है या अपना काम कर सकता है ऑनलाइन। फीचर्स, कंप्यूटर एक्सेस, प्रोवाइड कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर पब्लिक यूज, वहाँ क्या होता है, कंप्यूटर एक्सेस होती है जिसमें हमें इंटरनेट भी मिलता है। इंटरनेट ब्राउजिंग, यूजर्स कैन सर्व द वेब, वो वेबसाइट्स पे काम कर सकते हैं, अपनी मेल्स चेक कर सकते हैं, एंगेज इन ऑनलाइन एक्टिविटीज, सोशल मीडिया भी यूज कर सकते हैं। गेमिंग, some cyber cafe offer gaming setup for multiplayer और इंडिविजुअल गेमिंग सेशन, बहुत से साइबर कैफे गेमिंग सिस्टम भी रखते हैं जहाँ पर आके वो ऑनलाइन गेम्स खेल सकता है। कॉमन यूजेस, स्टडी एंड वर्क, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स विदाउट पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज साइबर कैफेज फॉर असाइनमेंट और वर्क्स, जिनके पास अपना कंप्यूटर नहीं है वो स्टूडेंट्स या कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग साइबर कैफेज का यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, असाइनमेंट्स को या काम करने के लिए। Socializing, people may gather to play games, socialize and collaborate on project. ऑनलाइन गेमिंग के लिए यूज होता है, सोशलाइजिंग के लिए, सोशल मीडिया यूज करने के लिए, या बहुत से लोग अलग अलग जगह बैठ के एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ऑनलाइन, वो भी साइबर कैफेज का यूज करते हैं। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम आर लाइक डिजिटल ऑफेंस वेयर पीपल यूज इंटरनेट टू ब्रेक, एक सेकेंड, हाँ, break the law or causing harm. These action can range from stealing personal information or disrupting digital system. साइबर क्राइम्स क्या होता है, दे आर लाइक डिजिटल ऑफेंस विच पीपल यूज कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके जो लोग डिजिटल लॉज को तोड़ते हैं और आपको हार्म करते हैं, उन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। दीज एक्शन कैन रेंज फ्रॉम स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन टू डिस्ट्रप्टिंग डिजिटल सिस्टम, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने से आपका सिस्टम खराब करने तक। Common types of cyber crimes: hacking, phishing, identity theft, malware attack, online frauds. So, सबसे पहले hacking, unauthorized access to computer system और network. कोई आपका सिस्टम हैक कर ले या उस पर अपना कब्जा कर ले using computer system और network. Phishing, tricking individual into revealing sensitive information. Phishing नाम से रिलेट कर सकते हो आप
फिशिंग, जैसे मछली वाला क्या, मछुआरा क्या करता है, वो मछली के लिए एक जाल बिछाता है, और जैसे ही मतलब मछली उस कांटे में फंसती है या कुछ भी होता है, वो एकदम से उसे खींच लेता है। ऐसे ही हैकर क्या करेगा, आपके लिए एक जाल बिछाएगा, जैसे ही आप उसके अंदर आओगे ट्रैप होते चले जाओगे। वो कैसे कर सकते हैं आपके साथ, फ्रॉड कॉल से, फ्रॉड मेल से, फ्रॉड मैसेजेस से, अलग अलग चीजों से। आइडेंटिटी थीफ्ट, प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स ऑनलाइन टू स्टील। अभी जो हमने पीछे फ्रेंड का एग्जांपल लिया था कि किसी ने फ्रेंड, आपके फ्रेंड के नाम से आईडी बना ली और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले ली है, दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी और के आइडेंटिटी से आपके साथ फ्रॉड कर देना। मालवेयर अटैक, स्प्रेडिंग हार्मफुल सॉफ्टवेयर टू compromise कंप्यूटर सिस्टम, आपके सिस्टम में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देना जिससे आपका सिस्टम खराब हो सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड्स, डिसीविंग इंडिविजुअल टू गेन मनी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन फ्रॉड माने इंटरनेट का यूज करके आपके साथ फ्रॉड कर देना ताकि उससे मतलब आपका मनी उस हैकर के अकाउंट में चला जाए। इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल लॉस, सबसे पहले मनी पे अटैक होता है। प्राइवेसी इन्वेंशन, आपकी पर्सनल डिटेल एक्सपोज हो सकती हैं। डिस्टर्ब, डिजिटल सिस्टम जो होते हैं वो खराब हो सकते हैं। प्रिवेंशन, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इंस्टॉल एंटीवायरस, एंटीवायरस रखना ही चाहिए ताकि वायरस और वॉर्म्स जैसी चीजें आपके कंप्यूटर में ना आ सके। बी कॉटियस ऑनलाइन, अवॉइड क्लिकिंग ऑन अनसस्पिशियस लिंक और शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। किसी भी अनऑथराइज लिंक या जैसा लिंक जिसपे आपको भरोसा ना हो रहा हो उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। बॉटनेट्स, botnets are like digital zombie armies. They are network of infected computer controlled by a single entity, often a cyber criminal. बॉटनेट जो होता है वो एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि इन्फेक्टेड होता है या कोई भी इन्फेक्टेड कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा हो। ये तो मतलब कोई सिंगल हैकर भी हो सकता है या एक टीम भी हो सकती है जो मिलके साइबर क्राइम करे। These infected computers known as bots, वो infected computers क्या होते हैं, bots होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं without their owner knowledge to perform malicious activity। उनके ओनर को भी नहीं पता होता है और उनके सिस्टम से जो होती है कोई भी गलत काम हो सकता है। जैसे आपके सिस्टम में अगर वो एंटर कर ली गया और आपके ही अकाउंट को यूज करके वो किसी और की पोस्ट पे बार बार कमेंट करेगा और नाम किसका आएगा, आपका आएगा, हैकर का नाम नहीं आएगा। वो बस आपके सिस्टम में इसको डाल देगा और आपके सिस्टम से ये सारी एक्टिविटीज होती रहेंगी और नाम किसका जाएगा, आपका, हैकर का नहीं जाएगा। हाउ अबाउट नेटवर्क infected, cyber criminals infected computers with malicious software. Control, once infected these computer become part of botnet and the attacker can control them remotely। attacker कहीं से भी उसे control कर सकता है। Coordinate, bots work together to perform tasks like spreading malware, stealing information और launching cyber attacks। ये सारी चीजें वो आसानी से कर सकते हैं। Botnets as a fuel for cyber crime. Distributed power, botnets provide attackers with a distributed and powerful network। बॉटनेट्स में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर, जो भी नेटवर्क में कंप्यूटर होते हैं उनके पास बहुत पावर होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर होती है, मेकिंग इट हार्डर टू ट्रेस एंड स्टॉप देयर एक्टिविटीज। एक बहुत वास्ट नेटवर्क होता है इनका, इसलिए इसको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता कि कहाँ से ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि अलग अलग, कभी किसी कंप्यूटर से होगी कभी किसी कंप्यूटर से होगी और ये हो सकता है पूरे वर्ल्ड में हो, तो इतना आसान नहीं होता इनको कैच करना। Multi-purpose use, they can be used for various cyber crimes, launching massive DDoS। DDoS stands for Distributive Denial of Service। जो अभी हमने Denial of Service पढ़ा ना, उसी का मतलब वास्ट वर्जन है एक। Attacks to send spam call emails। So here we come at our last topic, attack vectors। An attack vector is like finding a secret entry point। एक ऐसा एंट्री पॉइंट चूज करना जहां से कोई भी वायरस या कोई भी
अनऑथराइज पर्सन आपके कंप्यूटर में एंटर कर सके। That's the method or path that cyber criminals use to gain unauthorized access to the computer or network. ऐसा रास्ता जहाँ से साइबर क्रिमिनल्स या अनऑथराइज पर्सन आपके कंप्यूटर सिस्टम का मतलब कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सके। टाइप्स ऑफ अटैक वेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? मालवेयर, इन्फेक्टिंग सिस्टम विद मैलिशियस सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम को एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर से इन्फेक्ट कर देना। फिशिंग, ट्रिकिंग एन इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अभी हमने पीछे पढ़ा, जाल में फंसाएगा ताकि आप उसको अपनी सारी डिटेल्स दे दो। ड्राइव बाय डाउनलोड, इंस्टॉलिंग मालवेयर व्हेन अ यूजर विजिट्स अ कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट, अगर आपने किसी भी वेबसाइट पे कुछ भी क्लिक करा तो आपके सिस्टम में हो सकता है कुछ भी मालवेयर इंस्टॉल हो जाए। जीरो डे टेकिंग एडवांटेज ऑफ अनडिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर। ओके, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। जीरो डे अटैक वेक्टर, इसमें जो होता है आपका सिस्टम पे अटैक हो गया तो वो मतलब कोई भी अटैक होगा ना तो धीरे धीरे होगा। और इसमें क्या होगा, जीरो डे अटैक में अगर आपके सिस्टम पे अटैक हुआ तो वो एकदम से हो जाता है, आपको एक दिन का चांस भी नहीं मिलता है ताकि आप उसको पहचान सको और उसके बारे में रिपोर्ट कर सको। तुरंत होएगा वो आपके साथ, जीरो डे टाइम मिलेगा आपको उसको पहचानने के लिए। तुरंत वो आपके सिस्टम का एक्सेस लेगा और साइबर अटैकर को सेंड कर देगा। सो हियर इज द एंड ऑफ आवर स्लाइड्स। थैंक यू। अगर आपको ये स्लाइड अच्छी लगी और कंटेंट हेल्पफुल लगा सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल।